हेलो नमस्कार, वेलकम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है राजस्थान की ज्योग्राफी की इस महाश्रृंखला में। मेरे प्यारे बच्चों, आज अपन जो चर्चा करेंगे वो राजस्थान की ज्योग्राफी के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो है जनगणना का, जो भी आपको एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न यहां से जरूर आपको पूछा जाएगा, यानी कि आज की इस क्लास में से एक प्रश्न बच्चे, एक प्रश्न आपको जरूर पूछा जाएगा। तो ये एक प्रश्न आपके लिए बहुत कुछ मायने रखता है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों क्लास में बने रहेगा और शानदार तरीके से अपन इस क्लास को करने वाले हैं। तो चलते हैं साथियों, यहां पर अगर मैं बात करता हूं राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार, देखिएगा साथियों 2011 के अनुसार राजस्थान की जो जनगणना है, इस जनगणना की अगर अपन बात करते हैं साथियों, तो इसको अपन पॉइंट टू पॉइंट वो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं जो एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा बार पूछी जाती है। तो आप सभी बच्चे यहां पर सेशन में बने रहेगा और बहुत शानदार तरीके से सेशन को अपन करने वाले साथियों। तो देखिएगा साथियों, यहां पर जनसंख्या की बात करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अपन बात करते हैं साथियों, किसी भी जगह की जो जनसंख्या है, ये जनसंख्या की बात करें साथियों, तो जनसंख्या सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं किसी भी जगह की, तो किसी भी जगह की जो जनसंख्या है सबसे ज्यादा कहां पर बढ़ेगी? देखो सबसे ज्यादा बढ़ेगी कहां पर? तो बढ़ेगी वहां पर जहां पर नदियां आपको मिलेगी बच्चों। नदी जहां पर होगी, क्योंकि नदी जहां पर होगी वहां पर आपको क्या मिलेगा साथियों? जहां पर नदी होगी वहां पर आपको मैदान बनेंगे, क्योंकि मैदानों का निर्माण नदियां करती है और मैदानों के अंदर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी कृषि के लिए सबसे ज्यादा अच्छी होती है। और जहां कृषि होगी वहां पर अपन को कच्चा माल मिलेगा। बेटा मैंने पहले भी आपको बता दिया सारी चीजें। और जहां कच्चा माल होगा वहां पर उद्योग धंधे स्थापित होंगे, और जहां उद्योग धंधे होंगे वहां पर रोजगार के साधन होंगे साथियों। तो जहां पर इस तरीके से रोजगार होंगे वहां पर पॉपुलेशन भी ज्यादा होगी। और जहां पर अगर मैं बात करता हूं साथियों प्राकृतिक आपदाएं, तो प्राकृतिक आपदाओं की बात करते हैं साथियों, तो प्राकृतिक आपदाएं नहीं आएगी वहां पर आपको जनसंख्या बढ़ेगी। इसके बाद में कम कहां पर होगी? तो कम होगी साथियों वहां पर जहां पर एक तो पर्वतीय क्षेत्र होगा, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र के अंदर कृषि जो है नहीं होती। अब कृषि नहीं होगी तो पूरी चेन की ये टूट जाएगी, तो वहां पर एक तो कृषि नहीं होती। दूसरा है कि पर्वतों के अंदर जो है प्राकृतिक आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं, जो प्राकृतिक आपदा है बच्चों, ये क्या होती है? ज्यादा आती है, ज्यादा आती है। इस वजह से यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, प्राकृतिक आपदाएं ज्यादा आती है, इस वजह से जनसंख्या यहां पर क्या होती है साथियों? कम होती है। ठीक है भाई, तो आपको ध्यान रखना है। देखिएगा बेटा, ध्यान से सुनेगा भाई। अगर मैं बात करता हूं साथियों जनसंख्या, तो जनसंख्या किसी समय निश्चित क्षेत्र में निवास करने वाली मानव की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। यानी कि किसी समय कोई एक पर्टिकुलर टाइम हो सकता है, 10 साल का, 20 साल का, 100 साल का, तो किसी समय निश्चित क्षेत्र में निवास करने वाली मानव की जो संख्या होती है, मानव की संख्या होती है, यानी कि लोगों की जो संख्या होती है, वो क्या कहलाती है बेटा? जनसंख्या कहलाती है। अब देखिए कि साथियों, भारत के इतिहास में सर्वप्रथम जनगणना का जो उल्लेख मिलता है वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलता है। सबसे पहले जो जनगणना का उल्लेख मिला था बेटा, वो कहां से मिला था? तो अर्थशास्त्र के कौटिल्य से मिला था बच्चों। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिला था। किससे मिला था बेटा? कौटिल्य के अर्थशास्त्र ग्रंथ से मिला था। भारत में मध्यकाल में जनगणना का उल्लेख आईने अकबरी। अब देखो बच्चों ध्यान से सुना, ये प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में पूछ लेते हैं बेटा, कि यहां पर भारत के अंदर जो मध्यकाल था, मिडाइवल इंडिया था, उसके अंदर जो जनगणना का उल्लेख जो मिलता है वो आईने अकबरी में मिलता है। कहां मिलता है बेटा? आईने अकबरी में। और आईने अकबरी अबुल फजल लिखता है। कौन लिखता है बेटा? अबुल फजल लिखता है। अब देखो बच्चों, यहां पर भारत में जनगणना का प्रारंभ, सबसे पहले भारत के अंदर जनगणना प्रारंभ कब से हुई? 1872 में हुई, और लॉर्ड मेयो के समय हुई थी बच्चों। किसके समय हुई थी? 1872 में लॉर्ड मेयो के समय। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर 1872 में लॉर्ड मेयो के समय सबसे पहले भारत के अंदर जनगणना प्रारंभ हुई थी बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। देखिएगा बेटा, यहां पर विश्व में 10 की जनगणना का प्रारंभ अमेरिका में हुआ था। अगर 10 की जनगणना का मतलब है कि 10 साल के अंदर जनगणना को करना। तो जैसे अभी 10 की जनगणना चल रही है, तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो पूरे विश्व की बात कर रहा हूं। पूरे विश्व में सबसे पहले जो जनगणना का प्रारंभ हुआ 10 साल में गिनना, वो कहां पर हुआ था? तो मेरे प्यारे बच्चे अमेरिका में हुआ था वो। ठीक है। और राजस्थान में प्रथम जनगणना 1901 में हुई। आपसे पूछ ली स्पेशली कि राजस्थान के अंदर जो प्रथम जनगणना कब हुई थी बेटा? तो 1901 ईस्वी में हुई थी। स्वतंत्र राजस्थान में पहली जनगणना 1951 में हुई थी। यानी कि स्वतंत्र राजस्थान की बात करें तो पहली जनगणना 1951 में हुई थी बच्चों। और अगर मैं बात करता हूं 15वीं जनगणना 2021 में हुई थी। 15वीं जनगणना कब हुई थी बेटा? 2021 में 15वीं जनगणना हुई थी। अब ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट बातें क्या है।
सबसे पहले जनसंख्या को समझना है कि किसी समय निश्चित क्षेत्र में निवास करने वाली जो मानव की जनसंख्या है वो क्या कहलाती है बेटा, जनसंख्या कहलाती है। और भारत के इतिहास में सर्वप्रथम जनगणना का उल्लेख जो मिलता है वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलता है। किससे मिलता है बेटा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र। यानी कि जब जनगणना सबसे पहले कोई जानता ही नहीं था, उस समय कौन कौन अस्तित्व में लाया इसको, तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था उससे अस्तित्व में आया बेटा। मध्यकाल में जनगणना का उल्लेख जो है आईने अकबरी, अबुल फजल के द्वारा लिखी हुई ग्रंथ है आईने अकबरी में हुआ था मध्यकाल में। तो आपसे पूछ ले कि भारत के अंदर जो मध्यकाल था उस मध्यकाल के अंदर जनगणना का उल्लेख, तो भैया आईने अकबरी में। भारत में जनगणना का प्रारंभ 1872 में लॉर्ड मेयो के समय हुआ। किस समय हुआ बेटा, लॉर्ड मेयो के समय 1872 में होता है। और विश्व में 10 की जनगणना का प्रारंभ अमेरिका में हुआ। विश्व में 10 की जनगणना का प्रारंभ कहां पर होता है, अमेरिका में होता है। और राजस्थान में प्रथम जनगणना 1901 में हुई। राजस्थान में पहली बार जनगणना 1901 में प्रारंभ हुई थी। और स्वतंत्र राजस्थान में पहली जनगणना 1951 में हुई थी। स्वतंत्र जब स्वतंत्र हो गए थे, अपन फ्रीडम हो गए थे, तो 1901 में हुई थी। 15वीं जनगणना 2011 में हुई और भारत के इतिहास में यह 14वीं 10 की जनगणना मानी जाती है बच्चों। तो भारत के इतिहास में अभी वर्तमान में 14वीं जनगणना मानी जाती है। अब देखो बच्चों, यहां पर वर्तमान जनगणना जो है राजस्थान की 7वीं जनगणना है। अगर मैं राजस्थान की पूछे तो कौन सी जनगणना है बेटा, 7वीं जनगणना है। और राज्य स्तर पर जनगणना का उत्तरदायित्व जिला जनगणना अधिकारी, जिला कलेक्टर होता है। कौन होता है बेटा, जिला कलेक्टर। यानी कि राज्य के अंदर जो जनगणना का उत्तराधिकारी होता है, उत्तरदायित्व होता है, वो जिला अधिकारी जो होता है, मतलब जिला कलेक्टर जो होता है वो होता है साथियों। कौन होता है बेटा, जिला कलेक्टर होता है। अब देखिए कि साथियों 15वीं जनगणना 2011 के बारे में अपन पढ़ेंगे। जितना भी अपन पढ़ रहे हैं वो किसके बारे में पढ़ रहे हैं कि भारत के अंदर जो 15वीं जनगणना थी, राजस्थान में जो 15वीं राजस्थान की जो यहां पर तो 15वीं जनगणना 2011 में। तो देखो भारत स्तर पर इसके आयुक्त कौन थे, सी चंद्रमौली। अगर मैं बात करता हूं बेटा कि भारत स्तर पर, तो भारत स्तर पर इसके आयुक्त सी चंद्रमौली थे। और राजस्थान स्तर पर डॉक्टर सुब्र सिंह थे। राजस्थान स्तर पर कौन थे बेटा, तो डॉक्टर सुब्र सिंह थे। और अगर मैं बात करूं भारत स्तर पर तो आयुक्त कौन थे, सी चंद्रमौली। ये प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में पूछे जाएंगे बेटा। तो यहां पर इनको आप क्या लगा लोगे, इंपॉर्टेंट लगा लो बेटा। आ जाओ 2011 की जनगणना का शुभंकर क्या था साथियों, शिक्षित प्रंगणिका था। क्या था बेटा, शिक्षित प्रंगणिका। तो शुभंकर का मतलब होता है बेटा लोगो। किसी भी डिपार्टमेंट की बात करें तो उसका लोगो जरूर होता है। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो 2011 की जो जनगणना थी उसका शुभंकर शिक्षित प्रगणिका है। 2011 की जनगणना में तीसरे जेंडर को भी शामिल किया गया। जो यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर तीसरा जेंडर यानी कि उनको भी क्या किया गया, इसके अंदर शामिल किया गया पहली बार। अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर थर्ड जेंडर को भी क्या किया गया, इसके अंदर शामिल किया गया बच्चों। इसके बाद 2011 की जो जनगणना, इसके अनुसार राजस्थान की जो जनसंख्या है वो कितनी बेटा, यहां पर 6.86 लाख थी भाई। कितनी बेटा, 6.86 लाख जो है बेटा वो क्या थी बच्चों, यहां पर 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या है। फिर देखो बच्चों, वर्तमान में जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का 7वां बड़ा स्थान है। अगर मैं वर्तमान में जनसंख्या की दृष्टि से अगर अपन बात करते हैं तो कितना बड़ा स्थान है बेटा, तो यहां पर 7वां बड़ा स्थान है राजस्थान का। कितना बड़ा स्थान है बेटा, 7वां बड़ा। तो वर्तमान में जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का 7वां बड़ा स्थान है। और विश्व की जनसंख्या में राजस्थान की जनसंख्या 0.25%, जबकि भारत की जनसंख्या कितने बच्चों, 2.4%। तो देखो बच्चों एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जैसे मान लो कि विश्व की जनसंख्या अपने आप में 100% है। कितना परसेंट है बेटा, 100%। और इस 100% में अपना जो भारत है, वो भारत की बात करें बेटा, भारत में 17.5% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है बच्चों। अब देखो भाई, ये जो विश्व की जनसंख्या है इसकी बात करें तो राजस्थान की अगर मैं बात करता हूं तो राजस्थान में विश्व की जनसंख्या 2.5% निवास करती है, जबकि भारत की जो 17.5% जनसंख्या है इसकी बात करें तो इसका अगर मैं बात करता हूं अगर मैं बात करूं साथियों 17.5% जनसंख्या तो यहां पर भारत में है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई। अब चलते हैं आगे। तो यहां पर अगर मैं जनसंख्या की बात करूं तो 0.25% जनसंख्या, जबकि भारत की जनसंख्या यहां पर 2.4% जनसंख्या है। ये जनसंख्या नहीं है बच्चों, यहां पर ये क्षेत्रफल दे रखा है उसने, थोड़ा सा गलत कर दिया। देखो भाई, जनसंख्या नहीं है, जनसंख्या, सॉरी, ये तो क्षेत्र। अगर मैं बात करता हूं इसके अंदर
तो ये जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या तो बच्चों 17.5%, 17.5, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूं ये भी क्षेत्रफल है, तो ये क्षेत्रफल है, तो जनसंख्या 17.5% है। विश्व की जनसंख्या में अगर मैं राजस्थान की जनसंख्या, तो राजस्थान की नहीं, अपन भारत की जनसंख्या की बात करेंगे, तो विश्व की जनसंख्या में भारत की जनसंख्या 17%, कितनी बेटा? ठीक है, तो भारत की जनसंख्या लगभग 17% है, 17.5%। भाई इतनी सी बात ध्यान रखनी, सीधी सी बात बता रहा हूं भाई, कि विश्व की जितनी भी जनसंख्या है ना, अपने भारत की जो जनसंख्या 17.5% जनसंख्या, ये ध्यान रखना है, ठीक है। फिर इसके बाद देखो, जो राजस्थान की जनसंख्या, राजस्थान की जनसंख्या की बात करें, तो राजस्थान की जनसंख्या की अगर अपन बात करें तो ग्रामीण जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या 75.1% है। बहुत बार एग्जाम में आ जाता है कि यहां पर ग्रामीण जनसंख्या कितनी है राजस्थान में, तो 75.1%, यानी कि ज्यादातर ग्रामीण लोग हैं, गांव के लोग हैं। और यहां पर अगर बात करो शहरी जनसंख्या, तो शहरी जनसंख्या की अगर अपन बात करें तो यहां पर 24.9%, यानी कि 24.9% जो है शहरी जनसंख्या है। कितनी बेटा? शहरी जनसंख्या है। तो यहां पर ग्रामीण जनसंख्या और शहरी जनसंख्या की अगर अपन बात करें, अगर इन दोनों को मैं करता हूं साथियों, तो 100% जनसंख्या होती है। और किसी भी जगह राजस्थान की टोटल जनसंख्या अपने आप में 100% है, जिसमें से 75.1% जनसंख्या ग्रामीण और 24.9% जनसंख्या शहरी। बेटा अब ध्यान से सुना, राजस्थान की जनसंख्या की बात करें तो पुरुष जनसंख्या, मेरे प्यारे बच्चों, राजस्थान के जो पुरुष लोग है, आदमी है 51.86% है, जबकि महिला जो है 48.14 है। अब देख लो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर ये देख लो 51.86 और ये कितनी है 48.14, यानी कि 2.7। और इधर की अगर मैं 11 से अगर 8 की बात करूं तो यहां पर 3, यानी कि 3.72 जो लोग हैं ये ज्यादा है भाई, पुरुष इतने ज्यादा है, यानी कि इतने सारे तो भैया रंडवे लौटेंगे। जो रंडवे रहेंगे मतलब उनके तो शादी नहीं होगी, मतलब कितने की शादी नहीं होगी? 3.72% लोगों की शादी नहीं होने वाली राजस्थान में। इसलिए कह रहा हूं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ साथियों, समझ में आया? अब चलते आगे। इसके बाद में राजस्थान का घनत्व जो है साथियों 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगर मैं राजस्थान का जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? 200 व्यक्ति रहते हैं बच्चों। कितने रहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? 200 व्यक्ति रहते हैं एक वर्ग किलोमीटर में। तो यहां पर 200 जो है राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है। जबकि राजस्थान की 10 की वृद्धि दर कितनी? 10 की वृद्धि दर जो है 21.3 है, यानी कि 10 की है भाई। 10 साल में, जैसे मान लो कि 2001 के अंदर जनसंख्या आई थी, अब मैं कह रहा हूं बच्चों 2011 के अंदर जो जनसंख्या आई थी, तो जैसे इसके अंदर 2001 में 50 जनसंख्या थी, तो 2011 के अंदर 150 हो गई। इसका मतलब कितना डिफरेंस हो गया, कितनी जनसंख्या में वृद्धि हुई 10 की, यानी कि 10 साल में। तो भैया यहां पर 100 जनसंख्या की वृद्धि हुई। इस प्रकार से अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर 10 की जनसंख्या के बारे में कहा गया है बच्चों। तो यहां पर देखिएगा बच्चों, राजस्थान का लिंगानुपात जो है 928 है। और मैं कह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, आपके प्रश्न यहीं से आएगा। ये जो 7-8 लाइनें लिखी मैंने, आपके प्रश्न जो है 100% यहीं से पूछेगा। 7-8 लाइनों को रट जाना। राजस्थान का शिशु लिंगानुपात जो है बच्चों 888 है, और यहां पर राजस्थान का टोटल लिंगानुपात कितना? 928। शिशु लिंगानुपात 888, 888, समझ गए आप? राजस्थान की साक्षरता प्रतिशत जो है यानी कि 66.1 है। साक्षरता प्रतिशत 66.1, जबकि राजस्थान की पुरुष साक्षरता कितनी बेटा? तो यानी कि 79.2% है पुरुष साक्षरता, जिसमें लोग जो पढ़े लिखे 79.2% लोग पढ़े लिखे। जबकि महिलाएं की बात करें तो महिलाएं 52.1%, यानी कि 52.1% जो है महिलाएं साक्षर है। भैया पुरुष जो है, आदमी जो है ज्यादा पढ़े लिखे, आदमी ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, समझ गया? आदमी क्या होता है? ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, महिलाएं कम इंटेलिजेंट है। महिलाएं कम कितनी है? 52.1% है। जबकि अगर मैं पुरुषों की बात करूं तो ये तो 79.2% है, मतलब ज्यादा पढ़े लिखे, मतलब इसका मतलब गर्व है हमें भी, है? समझ गया? आ जाओ। राजस्थान की शिशु मृत्यु दर की बात करें बेटा तो यानी कि 47% है।
राजस्थान की शिशु मृत्यु दर की बात करें तो 47%, और राजस्थान की मातृ मृत्यु दर की बात करें तो 244। मातृ मृत्यु दर यानी कि मातृ मृत्यु दर की बात है भाई, जैसे कोई बच्चा पैदा होता है किसी मां के, तो वो मां का जो बच्चा पैदा होता है तो उस समय उस मां की क्या हो जाए, डेथ हो जाए, तो वो क्या होता है, मातृ मृत्यु दर। तो मातृ मृत्यु दर की बात करें तो 244 है। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, राजस्थान में अनुसूचित जनजाति 13.5%। राजस्थान में अनुसूचित जनजाति यानी कि एससी कैटेगरी के, नहीं एसटी कैटेगरी के 13.5। तो भैया एसटी के कितने, 13.5। जबकि राजस्थान में अनुसूचित जाति एससी की बात करें बेटा, एससी कैटेगरी है 17.8, यानी कि एससी ज्यादा है, एसटी क्या है बेटा, कम है। इसके बाद राजस्थान में कार्यशील जनसंख्या जो काम करती है, बाकी बैठती नहीं है, फालतू बातें नहीं करती, वो कितनी है भैया, 4, यानी कि 43.6%, 43.6%। तो ये आपको ध्यान रखना है बेटा। चलते आगे, अब चलते हैं राजस्थान की जनसंख्या का वितरण। आपको दिख रहा होगा बेटा, देखो बच्चा देखो बच्चों, ध्यान से सुनना, राजस्थान की जनसंख्या का वितरण। तो मेरे प्यारे बच्चों, राजस्थान की जो जनसंख्या का वितरण है वो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, और इधर है न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले। यानी कि कभी कभी यह भी पूछ लेता है प्यारे बच्चों कि राजस्थान की जो जनसंख्या का वितरण है उसमें बताओ भाई सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन से जिलों में है और सबसे कम जनसंख्या कौन से जिलों में है। तो बच्चों यहां पर ध्यान से सुनेगा, यहां पर सर्वाधिक जनसंख्या की बात करते हैं बेटा। तो सर्वाधिक जनसंख्या जो साथियों कहां पर है, तो सर्वाधिक जनसंख्या देखो जयपुर है, जोधपुर है, अलवर है और नागौर है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर जयपुर, जोधपुर और अलवर यहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या है, यानी कि जयपुर, जोधपुर, अलवर और नागौर, यानी कि JAN, यानी कि JAN, यानी कि क्या हो गया, देखो इनको दौड़ो, JAN, जान, फिर एक जे और लगा दिया, तो ये जजान, जयपुर, जोधपुर, अलवर और नागौर। समझ गया बच्चों। अब आ जाओ, अब देखिएगा साथियों, ध्यान से सुनना, यहां पर देखिएगा न्यूनतम जनसंख्या यानी कि जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही और बूंदी। अगर मैं बात करूं न्यूनतम जनसंख्या तो कहां साथियों, तो न्यूनतम जनसंख्या जैसलमेर, प्रतापगढ़ और सिरोही और बूंदी में है, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, अब चलते हैं आगे। देखिएगा साथियों, अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनना, देखिएगा साथियों, चलते हैं। तो आपको दिख रहा होगा बेटा कि पुरुष जनसंख्या, देखो बेटा पुरुष जनसंख्या जो है वो 51.86% है। कितना परसेंट है बेटा, 51.86%। यानी कि क्या है, पुरुष जनसंख्या, ये क्या है बेटा, पुरुष जनसंख्या है। समझ में आया। और पुरुष जनसंख्या सबसे ज्यादा कहां पर होगी, अधिक कहां पर होगी बेटा, तो अधिक की बात करते हैं तो जयपुर, अधिक कहां पर होगी बेटा, अधिक की बात करें तो अधिक कहां पर होगी, देखो बच्चों सबसे ज्यादा होगी पुरुष जनसंख्या जयपुर, जोधपुर, अलवर और नागौर। यानी कहां पर होगी बेटा, जयपुर, जोधपुर, अलवर और नागौर के अंदर सबसे ज्यादा होगी। इसके बाद में पुरुष की बात करें तो पुरुष सबसे न्यूनतम कहां पर होंगे, पुरुष सबसे न्यूनतम है बेटा जैसलमेर, कोटा, प्रतापगढ़ और सिरोही। अगर मैं बात करता हूं सबसे कम लोग जैसलमेर में मिलेंगे पुरुष, और सबसे कम लोग कोटा में, प्रतापगढ़ में और सिरोही में। तो पुरुष यहां पर ज्यादा है और पुरुष यहां पर अधिक है। अब आ जाओ साथियों, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। इसी प्रकार से महिलाओं के बारे में देखेंगे अपन, इसी प्रकार से किसके बारे में देखेंगे, महिलाओं के बारे में। तो महिलाओं की जनसंख्या है ना बेटा, वो महिलाओं की जनसंख्या 48.14 है। कितनी बेटा, 48.14 की बात करें तो 48.14% महिलाएं हैं। इसमें सर्वाधिक महिलाएं, इसमें सर्वाधिक महिलाओं की बात करते हैं बेटा, तो सर्वाधिक महिलाएं जयपुर, जोधपुर और अलवर और नागौर में।
सबसे ज्यादा महिलाएं जयपुर, जोधपुर और अलवर और नागौर में है बेटा, ध्यान से सुनना। और अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाएं सबसे कम कहां पर होगी, जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही और बूंदी में होगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत आप सभी को, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना बेटा। देखो बच्चों, यहां पर अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में शहरी ग्रामीण जनसंख्या, तो राजस्थान में शहरी और ग्रामीण जनसंख्या की बात करते हैं साथियों। तो राजस्थान में शहरी और ग्रामीण जनसंख्या जो है वो ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक कहां पर होगी, तो ग्रामीण जनसंख्या की बात करें साथियों, ग्रामीण जनसंख्या यानी कि गांव में ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक डूंगरपुर, बाड़मेर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। तो यहां पर सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या होगी। अगर मैं बात करता हूं साथियों, ध्यान से सुनना, सबसे कम ग्रामीण कहां पर होंगे, गांव वाले लोग। अरे कोटा, जयपुर, अजमेर और जोधपुर, यहां ग्रामीण लोग ज्यादा कम है, यानी कि सबसे कम ग्रामीण जो लोग होंगे वो कहां पर होंगे, कोटा, जयपुर, अजमेर और जोधपुर। सबसे ज्यादा कहां पर होंगे, डूंगरपुर, बाड़मेर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। इसके बाद प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, इधर आ जाओ, शहरी जनसंख्या। अरे भाई शहरों में रहने वाले लोग सबसे ज्यादा कहां पर होंगे बेटा, कोटा में, जयपुर में, अलवर में, जोधपुर में। और सबसे कम कहां पर होंगे, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। तो बच्चे ये चीजें भी आपको बहुत ध्यान रखनी है, ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। यहां से प्रश्न, और मैं कह रहा हूं कि जनगणना से एक प्रश्न भी आपका गलत नहीं होगा, मेरी गारंटी है साथियों। एग्जाम देकर आओगे तो आप ये कहोगे कि सर बिल्कुल सही बोल रहे थे, समझ में आया। तो इनको जरूर पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों। अब चलते हैं आगे, आ जाओ। तो राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत बांसवाड़ा में है। तो सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर अगर ग्रामीण जनसंख्या बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा में कहां पर है, डूंगरपुर में बेटा। देखो बच्चों, और सबसे कम कहां पर हो गई, कोटा में। ये तो अपन ने यहां पर देख ही लिया बच्चों, ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कोटा में है। कहां पर बेटा, कोटा में। देखो कोटा में सबसे ज्यादा है और डूंगरपुर में सबसे कम है, डूंगरपुर में सबसे कम है बेटा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, डूंगरपुर में सबसे कम है। चले तो यहां पर डूंगरपुर आएगा। ये टाइपराइटर ने क्या कर दिया भाई, ठीक है भाई। अब आ जाओ, देखो भाई राजस्थान में अगर मैं बात करता हूं साथियों, ध्यान से सुनना, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जनघनत्व, सर्वाधिक जनघनत्व कहां पर है। बहुत बार एग्जाम में आता है कि जनघनत्व सर्वाधिक कहां पर है, जयपुर में, भरतपुर में दूसरे नंबर पर, दौसा में तीसरे नंबर पर, अलवर में तीसरे नंबर पर। तो जनघनत्व कितना है भाई, जयपुर का 595 और भरतपुर का कितना है, 503। एक बार प्रश्न आया कि राजस्थान के एकमात्र ऐसे कौन से दो जिले हैं जिनका जनघनत्व 500 से ज्यादा है। तो भैया 500 से ज्यादा तो जयपुर और भरतपुर का ही है, पूरे राजस्थान में दो ही जिले से हैं। आ जाओ, न्यूनतम भैया जैसलमेर में 17 ही है जनघनत्व। जनघनत्व मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में जितने लोग रहते हैं ना उसको बोलते हैं जनघनत्व। और यहां पर अगर मैं बात करूं बीकानेर में 78 है और बाड़मेर और चूरू यहां पर आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों जनगणना सबसे ज्यादा जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर में, न्यूनतम जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और चूरू में। ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। तो राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर, राजस्थान के अंदर जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें, सर्वाधिक जो वृद्धि दर है बेटा बाड़मेर में, सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर। वृद्धि दर का मतलब यानी कि पहले की जनसंख्या में फर्स्ट बार जनसंख्या हुई तो उसमें 10 जनसंख्या थी, आगे किया तो 50 हो गई, यानी कि वृद्धि दर कितनी हो गई, 40। ठीक है, वृद्धि दर। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर कहां पर हो रही है, बाड़मेर में। अरे बाड़मेर में जनसंख्या ज्यादा बढ़ रही है,
जबकि गंगानगर में कम होती जा रही जनसंख्या। समझ में आया? इसके बाद में जैसलमेर में बढ़ रही है, जोधपुर में बढ़ रही है और बांसवाड़ा में बढ़ रही है। तो ये जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले हैं, ये न्यूनतम वृद्धि दर वाले जिले हैं, ये सर्वाधिक वृद्धि दर वाले जिले हैं। और राजसमंद में जनसंख्या वृद्धि दर 17.7% है और राष्ट्रीय जनसंख्या वृद्धि दर भी 17.7% है। तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, ये दोनों चीजें, दोनों डाटा सेम है। फिर आ जाओ राजस्थान में लिंगानुपात। अरे भैया कितना इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है बेटा। देखो जनगणना के नोट्स में आपको बिल्कुल कम बता रहा हूं, मतलब ये कि भाई सफिशिएंट है, आपका एग्जाम में प्रश्न बिल्कुल नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। ध्यान से सुनना बच्चों, तो यहां पर ये क्या है, मेरी गारंटी है। आप ध्यान से सुना, इनको ही पढ़ के चल जाना और प्रश्न देख लेना आप कोई से भी। समझ में आया? अब आ जाओ, तो यहां पर राजस्थान में लिंगानुपात, राजस्थान की बात करें बेटा तो राजस्थान में लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात जो है डूंगरपुर, राजसमंद, पाली और प्रतापगढ़ में है। सबसे ज्यादा लिंगानुपात कितना है बेटा? यहां पर है सबसे ज्यादा डूंगरपुर में है, सबसे ज्यादा लिंगानुपात डूंगरपुर में, सबसे कम धौलपुर में। फिर दूसरा सबसे ज्यादा राजसमंद, तीसरा सबसे ज्यादा लिंगानुपात पाली का और फिर प्रतापगढ़ का है, सबसे कम धौलपुर का। कितना है? 846। जैसलमेर का 852, फिर करौली, फिर धौलपुर। तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात यहां का है बेटा, यह आपको ध्यान रखना है। फिर चलते हैं आगे, राजस्थान में शिशु लिंगानुपात। देखो बेटा राजस्थान में शिशु लिंगानुपात की बात करें तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा और उदयपुर, यानी कि सबसे ज्यादा शिशु लिंगानुपात। शिशु का मतलब बच्चे की बात हो रही है बेटा। किसकी बात हो रही है बेटा? बच्चे की बात हो रही है बेटा। तो यहां पर सबसे ज्यादा जो शिशु लिंगानुपात होता है वो बांसवाड़ा के अंदर है, फिर प्रतापगढ़, फिर भीलवाड़ा और फिर उदयपुर। न्यूनतम लिंगानुपात कहां पर होगी बेटा? झुंझुनू में, सीकर में, करौली में और गंगानगर में। फिर इसके बाद राजस्थान में साक्षरता दर, तो सर्वाधिक साक्षरता दर कोटा में, फिर जयपुर में, फिर सीकर में और फिर झुंझुनू में। तो बेटा यहां पर ध्यान रखना, सबसे ज्यादा साक्षरता दर कहां पर होगी? तो सबसे ज्यादा साक्षरता दर जो होगी बेटा कोटा में होगी, जयपुर में होगी, सीकर में होगी और झुंझुनू में होगी। और राजस्थान में साक्षरता दर की बात करें सबसे कम कहां पर होगी? जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। तो सबसे कम जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में होगी बच्चों। चले बेटा, देखो राजस्थान में प्रमुख पुरुष साक्षरता दर, तो बेटा पुरुष साक्षरता दर कितनी है रे? अरे पुरुष साक्षरता दर सबसे ज्यादा झुंझुनू में। पुरुष समझदार पढ़े लिखे पुरुष कहां मिलेंगे बेटा? तो वो कहां मिलेंगे? झुंझुनू में। इसलिए जितनी भी लड़कियां हैं वो सारी की सारी लड़कियां हैं ना, शादी कहां करना? झुंझुनू में करना, क्योंकि वहां के पढ़े लिखे छोरे। तो फिर कोटा है, फिर जयपुर, फिर सीकर हमारे ठीक है। तो झुंझुनू, कोटा, जयपुर और सीकर। सबसे कम पढ़े लिखे प्रतापगढ़ के, बांसवाड़ा के, सिरोही के और जालोर के। तो भैया लड़कियों को ध्यान रखना, लड़कियां यहां पर शादी नहीं करें, क्योंकि भाई देखो मामला खराब है। इधर के लड़के जो है वो कम पढ़े लिखे, इधर के लड़के क्या ज्यादा पढ़े लिखे। तो झुंझुनू ही करना। प्रतापगढ़ से रिश्ता है ना तो तोड़ देना कि भैया नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। समझ में आया? आ जाओ, प्रमुख महिला साक्षरता दर बेटा, प्रमुख महिला साक्षरता। अब ध्यान से सुना, अब छोरों की बारी है, अब छोरों की बारी है साथियों। अब छोरे देखना, छोरियां कहां देखने जाएंगे? तो छोरियां देखने जाएंगे कोटा। हाँ कोटा जाएंगे भैया, जयपुर जाएंगे छोरियां देखने, झुंझुनू जाएंगे और गंगानगर जाएंगे। तो यहाँ की छोरियां क्या इंटेलिजेंट है, तो भैया वहीं से करना है। देखो शादी के बाद में बहुत परेशानी आती है। समझ में आया? देखो बहुत बड़े समझदार व्यक्ति ने कहा था कि एक तो बेरोजगार और एक शादीशुदा आदमी से कभी लड़ाई मत करना, क्योंकि दोनों का माथा फिरा होता है, कोई ना कोई माथा फोड़ दे लो। सच बोल रहा हूं मैं। तो इस बार न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम जनसंख्या जालोर, जैसलमेर, सिरोही और बाड़मेर। तो सबसे कम जो यहाँ पर महिला साक्षरता है, अरे भाई पढ़ी लिखी कौन है की? जालोर की, जैसलमेर की, सिरोही की और बाड़मेर की। ये 4 जिला की तो अच्छी से मतलब आपको ऐसी मिलेगी कि अब रोटी बनाने के लिए बोलोगे ना तो रोटी भी कहेगी भाई बनार खा ला, मैं ताना खिलाऊं कौन है, ठीक है, मैं मारे बनाऊ लूली और मैं मारी खा लूली। तो ये पढ़ी लिखी है, ये पढ़ी लिखी नहीं है। मजाक के लिए बोल रहा हूं, कोई दिल पे मत लेना, दिल पे पत्थर रख के बोले कि सर ये आपने क्या बोल दिया। ठीक है बेटा, तो ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आया? तो इस सारे की सारी जनगणना, अब ध्यान से सुनना, थोड़ा सीरियस हो जाओ बेटा। जनगणना से मेरे प्यारे बच्चों एक प्रश्न आएगा, और एक प्रश्न जो मैंने आपको पढ़ाया ना इसी में से आएगा, 101% आएगा। और जिस दिन एग्जाम देकर आओगे ना उस दिन देख लेना, एक प्रश्न आपका 100% यहीं से आएगा।
इसलिए इस पीडीएफ को, इस वीडियो को बहुत अच्छे से पढ़ लेना और बहुत शानदार तरीके से पढ़ लेना। ठीक है बेटा, तो अपन मिलेंगे, अब कब मिलेंगे? नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, सी यू, टाटा मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार।